अगर आप किसी से ब्याज से 10,000 रुपए लेते हैं, पैसा नहीं देते हैं, तो आपको हाई कोर्ट तक खींच ले जाएगा वो। तो फिर ग्राम पंचायत का पैसा खा के कोई ठेकेदार कैसे भग सकता है? ये बड़ा सवाल निशान है। आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते इस प्रकार बोल करके कि मेरे समय का मामला नहीं है। जिस जिस आदमी से बनाया गया थे उतने समय बाद उन लोग पूरा पेमेंट दे दिए, वो आदमी कुछ बनाया नहीं। और इस ओर जो है इस बाजार शेड के लिए रोड जाना था, यहाँ के जो है सामने के मुरुम को बेच दिया गया एनएमडीसी को। वर्षों बीतने के बाद भी जो है ये अधूरा पड़ा हुआ है। आखिरकार इसके लिए आया पैसा गया कहाँ? किसने पैसा खाया? चलेंगे धरेंगे सचिव को और उससे जानेंगे कि क्या है पूरा माजरा। आखिरकार जो है वर्षों से ये खंडहर होता जा रहा। देखिए, जंग लग करके लोहे भी अब जवाब देने लग गए हैं और ये कभी चालू नहीं हो पाया। ये शासकीय जमीन पे बना हुआ लाखों का जो है निर्माण कार्य है। कौन सी निर्माण एजेंसी रही, क्या कारण से ये बंद हुआ, क्यों ये चालू नहीं हो रहा है? जनता के पैसों का ये किस प्रकार से जो है बर्बादी किया जा रहा है, इसका हिसाब जरूर लेंगे। और इस मामले में अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, ये भी जानने का विषय है। इधर एक बार दिखा दीजिए, बड़े बड़े शेड बनाए गए हैं ग्रामीणों को सुविधा देने के लिए यहाँ पर, ताकि बाजार बैठ सके, लोग सुविधा का लाभ ले सके, अच्छा खासा परिवेश डेवलप किया जाए। इसलिए सरकारें जो है भरसक प्रयास करती है, प्रदेश की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, लेकिन जमीनी स्तर पे जो है काम करवाने वाले वो क्या कर रहे होते हैं, उनसे मांगेंगे जवाब। ये जो पूरा इलाका है इसे बाजार शेड में डेवलप किया जाना था। अब ये खंडर की हालत में पड़ा हुआ है। पतले पतले टीन शेड दुनिया भर के पता नहीं किसने सस्ता सस्ता मटेरियल डाल के यहाँ पर रखा हुआ है। चलिए ये भी सही है, लेकिन ये अधूरे अधूरे जो है ये निर्माणाधीन जो यहाँ कार्यक्रम ये बना के रखा गया है, ये क्या होगा बताइए इसका आगे? जंग लग रहे अपने आप टूट के गिर जाएंगे। 5 साल 7 साल 10 साल निकल गया और कितना साल लगेगा इसे बनाने में? क्या ये बनेगा नहीं? क्या इसी बात के लिए पैसा पास किया गया था कि इसको बना के अधूरा करके आप छोड़ दीजिए? बताइए। और इस ओर जो है इस बाजार शेड के लिए रोड जाना था, यहाँ के जो है सामने के मुरुम को बेच दिया गया एनएमडीसी को। लाखों रुपए, 24-25 लाख रुपए का जो है मुरुम यहाँ से निकाल करके बेचा गया और जो है रोड वहां यहाँ से इधर बनना था, इसे खाई बना के छोड़ दिया गया है। अब लोग यहाँ आएंगे तो एक पहाड़ चढ़ के आएंगे या फिर वापस से जो है कहीं से मिट्टी ला के खोद के इसे बनाना पड़ेगा। या तो एक तो जो जब भविष्य निकट भविष्य में आपको कुछ करना रहता है तो उस वक्त जो है पहले से प्लानिंग की जाती है कि यहाँ से ये रोड आएगा, यहाँ से ये छोड़ना पड़ेगा, ताकि जो आगे चल के दिक्कत ना आए। उस हिसाब से खुदाई होता सब होता समझ में आता। पहले से खोद करके राइट कर दिया गया, आधा उधर सीसी रोड वहां तक पहुंचा है जो कि यहाँ तक शर्ट तक पहुंचना चाहिए था। ये काम चल रहा है। अब चलेंगे सचिव महोदय से भी जानकारी लेंगे कि आखिरकार पूरा पैसा गया किधर, अधूरा जो बना है अधूरा बचा वाला पैसा किधर गया। सचिव साहब है यहाँ पर? कौन है सचिव साहब? आप ही हैं? सचिव सर, एक छोटा सा जो है सवाल जवाब आपसे करना था, क्योंकि मामला जो है आपके ग्रामीण क्षेत्र का है। पीछे जो बाजार का शेड बनना था, ये 30 लाख की लागत से बनना था, अभी तक अधूरा क्यों पड़ा हुआ है? अधूरा बोलने सर थोड़ा सा बाद में बता दूंगा, मैडम बता देंगे जो भी है। नहीं नहीं, आप सचिव हैं, पैसों का लेखा जोखा तो आपके पास रहता है। मैडम तो तब थी भी नहीं जब चालू हुआ था, आप थे उस वक्त? मैं भी नहीं था। कौन थे उस वक्त? वो पुराना सचिव था। क्या नाम पुराना सचिव का? प्रदीप यादव थे। प्रदीप यादव। तो ये पूरा आंकड़ा क्या है आपके पास? तो लेखा जोखा छोड़ के गए होंगे। अधूरा होने का कारण क्या है? आपके ग्रामीण क्षेत्र का मामला है, बताइए। कितने साल से आप इस गांव के जो है सचिव हैं? पहले भी रहे हैं, उसके बाद भी बीच में कहीं गए थे, फिर अभी दोबारा आए हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको जानकारी ना हो? जानकारी है। वो क्या है, पहले वो एनएमडीसी सैंक्शन हुआ था। ठीक। एनएमडीसी प्लस गौण खनिज मद से एनएमडीसी का जो पेमेंट आया था पूरा क्लियर हो गया, 15 लाख रुपए। और गौण खनिज का मद का जो है ना, उन लोग एक मुश्त दे दिए ठेकेदार से, उसका 15 लाख गौण खनिज से लगा है, 15 लाख एनएमडीसी से, इसकी जानकारी मुझे है। तो भैया 30 लाख खर्चा हो गया उसमें? हाँ हो गया ना। कैसे हो जाएगा? जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाया जाता है, हमको पता है कि 100 रुपए में काम होना है, अभी तक काम पूरा ही नहीं हुआ है, तो 100 रुपए खर्चा कैसे हो गया? जिस जिस आदमी से बनाया गया थे उतने समय बाद उन लोग पूरा पेमेंट दे दिए, वो आदमी कुछ बनाया नहीं। अच्छा, तो आदमी ठेकेदार का नाम क्या बताओ जरा? तुलाराम सेठिया है। कहाँ का है ये? मालगांव का है। मालगांव का तुलाराम सेठिया, ये ठेकेदार है, तो उसके द्वारा गड़बड़ किया गया है। पेमेंट पूरा ले लिया, काम नहीं किया। इसकी जानकारी आप लोगों को है ना? शिकायत की है कहीं पर? शिकायत किया तो जांच भी हुआ था, बीच में एसडीएम सर भी आए थे। क्या हुआ एसडीएम सर आने के बाद? जांच में क्या निकला? जांच में आया था तो पूरा जांच हुआ, फिर उसके बाद कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। कार्रवाई कुछ नहीं हुआ। तो ये है हमारे बस्तर की व्यवस्था। जी हाँ, एसडीएम सब आते हैं, जांच भी करते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होता है। सचिव महोदय अपने मुंह से बोल रहे हैं, देख लो। 30 लाख रुपए का जो है यहाँ पर काम सैंक्शन होता है, एनएमडीसी 15 लाख देती है, गौण खनिज जो यहाँ से
बता दूं मैं आपको, मुरुम बेचा गया था 24 लाख रुपए, की बात सही है? वहीं से 15 लाख रुपए जो है रॉयल्टी मिला था ना, वही बोल रहा हूँ, जो मुरुम बेचे थे आप लोग यहाँ से एनबीसी को, उसी का है ना पैसा। तो 15 लाख उसका लगा था। अब हुआ ये कि जो है इनका कहना है, अब तो हम इसमें आगे बढ़ेंगे और जानकारी लेंगे, भरेंगे हम ठेकेदार को भी कि भैया तुमने वहां पर कैसा काम किया, क्या काम हुआ, कितना पैसा मिला, कितना नहीं मिला। क्योंकि जो है ग्रामीण क्षेत्र का मामला है, एसडीएम साहब आते हैं, जांच करते हैं, कार्रवाई नहीं होता है। ये कैसी प्रणाली है, कैसी व्यवस्था है, ये बड़ा सवाल निशान है। गांव वाले क्या शिकायत किए थे इसमें? सेट पूरा नहीं हुआ है बोल के शिकायत किए थे। तो क्या लगता है, अभी आप यहाँ पर हैं, आप कार्य योजना बनाते होंगे, तो क्या है, विचार नहीं है इसको दोबारा बनाने का या कुछ करने का? देखिए बनाने, गांव वाले भी बोले वो किनारे में है, अभी सर बीच में एजीएम क्या नाम पूरे सीओतर थे, वो भी बोल रहे थे कि इसको चालू कराओ बोल के, ठीक है। अभी जैसा भी वो बना लेंगे, लेकिन गांव वाले बोलते हैं कि वहाँ किनारे में हो रहा है, वहाँ आने जाने में दिक्कत है बोल के, तो नहीं। देखिए पहला चीज ये है, विरोध तो करेंगे लोग, आप अधूरा बना के छोड़े हो तो उनका ऐसी मन खट्टा हो चुका है कि भैया इसमें तो घपलाबाजी चल रहा। लेकिन आपका आने जाने का रास्ता भी क्लियर नहीं मुझे एक बात बताइए, जब भी जब भी निकट भविष्य में कभी भी जो है कोई कार्य योजना कहीं बननी है सरकारी जमीन पे, तो ऐसे खोदा जाता है क्या? एक तो रास्ता जहां से होना चाहिए था वहां तो गड्ढा खोद के मुरुम बेच दिए वहां का। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? कम से कम इतना रास्ता तो छोड़ना चाहिए था कि भैया सरकारी जमीन है, उधर जाने के लिए रास्ता तो होना चाहिए ना। छोड़े थे सर, तो गांव वाले भी उसका विरोध किए कि नहीं इसको पूरा वो काट दो बोल के, तो काट दिए। गांव वाले बोले, गांव उसमें गांव का ही इसमें हुआ है। गांव वाले क्या बोले? काट दो। गांव वाले आए कि आने जाने का बंद हुआ है, उस समय वो शेड नहीं बना, मतलब सेंक्शन ही नहीं हुआ था ना। तो अभी उसको भर करके गड्ढे को बनाया जा सकता है, जमीन और भी सरकारी आपके जमीन है, वहां से मुरुम लाकर डाला जा सकता है। तो कब करोगे सर, क्या लगता है, थोड़ा सा बता दो, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। पेमेंट अगर आएगा तभी करेंगे सर, और उसका अभी गांव वाले भी जाना नहीं चाह रहे हैं वहाँ, तो किस बेस पर? गांव वाले जाना चाहे ना चाहे, आप उसको पूरा करेंगे तब वो जाएंगे ना ऑटोमेटिक। उनके व्यवस्था नहीं रहेगा, सेट बनाएंगे आप लोग, चालू करवाएंगे उसको, जितना है उसको भी चालू कराएंगे, प्रयास कराएंगे। क्योंकि देखिए अब क्या होता है, कुछ लोग बोलेंगे कि मत करो, दो पार्टी में ऐसी भी होता है, दो पार्टी होता है किसी भी गांव में, एक विरोध करता है, एक सहयोग करता है। जो विरोध कर रहा है उसका सुनेंगे तो फिर हो गया आपका डेवलपमेंट। कितने जो है परियोजनाओं का विरोध किया जाता है, तो ऐसा थोड़ी ना है। सरपंच सचिव का काम होता है किसी भी काम को पूर्ण करवाना। अगर आपने शुरू किया है तो पूर्ण करवाएंगे, पूर्ण करने के बाद ऑटोमेटिक लोग वहां जाना चालू कर देंगे। पेमेंट भी नहीं है ना सर, पूरा एक मस्त चला गया है, तो कौन सा फंड? रिकवरी कौन करेगा पैसे का? पंचायत ही करेगा। पंचायत करेगा ना, कब करेगा? पहले तो उसको नोटिस भी दे दिए पंचायत से, कुछ किया नहीं। सिर्फ नोटिस देने से हो जाता है? एफआईआर करवाया गया? नहीं कराया। क्यों नहीं करवाए हैं? क्योंकि पैसे का मामला, 420 का मामला बनता है इसमें, सरपंच लिख के दे सकती है थाने में। वो तो है सर। क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं मिली भगत मानो इस चीज को। क्या बोलूंगा मैं, तो उतने समय मेरे समय का मेरे आपने क्या किया इस चीज के लिए? मैं समय नोटिस दे दिया हूँ मैं। कब दिए थे नोटिस? हो गया साल भर तो हो गया। 1 साल पक्का? 1 साल हुआ है? 1.5 साल की 2 साल कंफर्म बताइए, मैं डेट निकलवाऊंगा कब आपने उनको नोटिस दिया था। क्योंकि मैं जाऊंगा ठेकेदार को धरूंगा, उसके बाद उससे पूछूंगा भैया क्या क्या तेरे ऊपर हुआ है और तू कहाँ घपलाबाजी किया है। मैं ऐसा तो नहीं छोड़ने वाला। 2 साल बाद आपने कुछ भी नहीं किया। तो सचिव महोदय 2 साल से कुछ नहीं कर रहे हैं और वो शेड यूं ही पड़ा रहे, किसी को मतलब है नहीं भैया। क्योंकि पैसा जो है ये तो गरीब के और बड़े लोगों का टैक्स का पैसा है, इसका हिसाब कोई मांगेगा नहीं और हम मनमानी करेंगे। पैसा आए जाए खत्म हो जाए। और जो जिम्मेदार पद पे बैठे होते हैं, जिनके सामने लेखा जोखा होता है, सरपंच और सचिव, इनको अब कोई मतलब नहीं है भैया। हमारे पहले जिसने किया गड़बड़ किया तो किया, हमको क्या मतलब उससे। भैया रिकवरी का काम भी आपका ही बनता है, आपका ही ग्राम पंचायत है, चाहे 20 साल पुराना मामला क्यों ना हो, रिकवरी आपको करना है। अगर ग्राम पंचायत का पैसा किसी ने खाया है तो रिकवरी आपको करना पड़ेगा। अगर आप किसी से ब्याज से 10,000 रुपए लेते हैं, पैसा नहीं देते हैं, तो आपको हाई कोर्ट तक खींच ले जाएगा वो। तो फिर ग्राम पंचायत का पैसा खा के कोई ठेकेदार कैसे भग सकता है? ये बड़ा सवाल निशान है। आप अपनी जिम्मेदारी नहीं बच सकते इस प्रकार बोल करके कि मेरे समय का मामला नहीं है।